हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम्स के बारे में। ट्विन फ्लेम्स क्या हैं, कौन है, क्यों है, क्या नहीं है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो पहले इससे पहले कि ट्विन फ्लेम के बारे में बताऊँ, ट्विन फ्लेम्स के बारे में बताऊँ, ट्विन सोल्स कह लो, पहले हम बात करते हैं टाइम लाइन्स की। ठीक है, टाइम लाइन मतलब इन एवरी प्रेजेंट मोमेंट। अगर हम एक बिंदु को एक मोमेंट मान लें, ठीक है, ऐसे एक बिंदु, एक मोमेंट, तो एवरी नाउ मोमेंट हम जो डिसीजन लेते हैं वो डिसाइड करता है कि जो नेक्स्ट मोमेंट होगा, जो नेक्स्ट नाउ मोमेंट होगा, वो कौन सी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, से फॉर एग्जांपल आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। ठीक है, आज सुबह का ही एग्जांपल दे देती हूँ मैं आज रात में नींद नहीं आई, आज पूर्णमासी है। सबसे अच्छा याद आ गया मुझे। क्या, हैप्पी गुरुपुरब सभी को। ठीक है, हमारा सबसे बड़ा गुरु कौन होता है ट्विन फ्लेम्स के लिए? हमारा जो डिवाइन काउंटर पार्ट होता है, क्योंकि वो हमें गाइड करता है इस पूरे जर्नी में। ठीक है, तो हैप्पी गुरुपुरब टू माय डिवाइन काउंटर पार्ट एंड आप लोगों को भी। ठीक है, अब बात करते हैं, फिर से आ जाते हैं टाइम लाइन पे। तो आज सुबह क्या हुआ, मेरे को रात भर नींद नहीं आई, 2-2:30 बजे तक तो मैं ऐसे ही जाग रही थी। ठीक है, उसके बाद मेडिटेशन म्यूज़िक लगा के मैं सोई। उस वक्त भी जो मतलब यही वीडियो बनाने का जैसे मैं बना रही हूँ, इट वॉज फ्लोइंग, ऑल द आइडियाज़ वर फ्लोइंग। ठीक है, पर मैंने रात को उठ के बनाया नहीं। तो सुबह जब मैं उठी तो बहुत थकी हुई थी, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई, तो मन था कि आज ऑफिस ना जाओ। ठीक है, बट सोचा कि चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो चॉइसेस थी, जाऊँ कि ना जाऊँ। ठीक, तो इन दैट प्रेजेंट मोमेंट मैंने क्या डिसाइड किया कि मुझे इस अर्ली मॉर्निंग वाला जो मोमेंट था उसमें मैंने डिसाइड किया कि मुझे जाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट वो जो आया वो ये क्या था कि मैं उठ के तैयार हुई, नाश्ता किया, है ना, और फिर ऑफिस के लिए निकल गई। तो ये एक टाइमलाइन बन गई। ठीक है, और इस टाइमलाइन में मैं कहाँ थी? 4 बजे तक ऑफिस में। ठीक है, फिर अगर मैं क्या ये करती कि भाई नहीं, जो आइडियाज़ मुझे इनफ्लो हो रहे थे, मुझे उसके बारे में वीडियो बनाना है, तो इसलिए आज मैं छुट्टी ले लेती हूँ, तो दूसरी टाइमलाइन शुरू हो जाती इन अदर डायरेक्शन। ठीक है, फ्रॉम दैट नाउ मोमेंट। तो जितने भी नाउ मोमेंट्स होते हैं, प्रेजेंट मोमेंट होते हैं, उसमें जो भी हम डिसीजन लेते हैं उसके हिसाब से हमारी टाइमलाइन अलग अलग बनती जाती है इन ऑल डायरेक्शंस, इन एनी डायरेक्शन, इन वेरियस डायरेक्शंस। ठीक है, तो ये तो मैंने दो का एग्जाम्पल बताया। अगर आपके पास चॉइसेस 4-5 हैं और आप उनमें से कोई एक चूज़ करते हो, तो 4-5 टाइमलाइंस बना सकते हो आप। ठीक है, तो बेस्ट इज कि जो जो हमें चाहिए है भविष्य में, या ये कह लो कि जो हमारी इच्छाएं हैं, हम उसके हिसाब से अभी का जो प्रेजेंट मोमेंट है उसमें चूज़ करें, और फिर हमारी वो टाइमलाइन उस चीज़ को पाने के लिए शुरू हो जाएगी। ठीक है, आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। कोशिश की है मैंने अपने हिसाब से समझाने की। आप कमेंट में लिख देना नहीं समझ में आए तो मैं दोबारा कोशिश करूँगी। ठीक है, तो टाइमलाइंस हमने क्यों डिस्कस करी? क्योंकि ट्विन फ्लेम्स को मैं ऐसे ही समझ पाई हूँ। क्या होते हैं ट्विन फ्लेम्स? जो नेट पे जो अवेलेबल है उसमें कहते हैं कि एक सोल के दो हिस्से हैं। ठीक है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो वो चीज़ मुझे समझ नहीं आई। क्यों? क्योंकि सोल हमेशा कंप्लीट होती है, वो कितने भी पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, सोल अपने आप में कंप्लीट होती है। ठीक है, वो अधूरी नहीं होती है कभी भी। तो यहाँ पे जो है कि से फॉर एग्जांपल मैं हूँ। ठीक है, ट्विन फ्लेम्स वो लोग होते हैं
दो लोग जिन्होंने, जो सेम सोल है, सेम सोल इनकारनेटेड इन द सेम लाइफ टाइम, टू डिफरेंट टाइमलाइंस। ठीक है, जो मुझे समझ में आया क्या, कि यू इनकारनेटेड ट्वाइस, आपने 2 बारी जन्म लिया लेकिन अलग अलग टाइमलाइंस में लिया। ठीक है, और जब सही समय आया तो आप लोगों की वो जो टाइमलाइन थी वो इंटरसेक्ट हुई और आप लोग फर्स्ट इनिशिएशन हुआ याद करने का कि भाई हम लोग ट्विन फ्लेम्स हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? नॉर्मली क्या होता है, हम लोग क्या है, ह्यूमन बीइंग्स या सोल्स जो हैं मल्टी डायमेंशनल होती हैं। मल्टी डायमेंशनल यानी एक साथ अलग अलग डायमेंशंस में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, 1 2 3 4 12 डायमेंशंस अभी तक साइंटिस्ट लोगों ने बताई है। मेरे हिसाब से तो मल्टीपल होती हैं, और एक जगह मैंने पढ़ा था कि हर एक डायमेंशन की 12 सब डायमेंशंस होती है, फिर हर एक सब डायमेंशन की सब डायमेंशन। तो इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमेंशंस आर अवेलेबल एंड वी आर एग्जिस्टिंग इन ऑल द डायमेंशंस। ठीक है, इन वन और दी अदर फॉर्म, एक या किसी और फॉर्म में, किसी ना किसी फॉर्म में हम हर एक डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो जब हम इतनी जगह एग्जिस्ट कर सकते हैं तो हम सेम डायमेंशन में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब कुछ भी लिमिटेड नहीं है। वी आर लिमिटलेस, वी आर इनफाइनाइट बीइंग्स, है ना। तो क्या होता है कि हम लोग एक ही डायमेंशन में, अभी ट्विन फ्लेम्स जो है थर्ड डायमेंशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इन 2 डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स, मतलब 2 डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स के रूप में एक ही डायमेंशन में हम एग्जिस्ट कर रहे हैं एक ही लाइफ टाइम में। ठीक है, हाँ, ये दूसरा तरीका है समझाने का। तो ट्विन फ्लेम्स जो है वो आधा आधा पार्ट नहीं होते हैं, और मे बी होते भी होंगे क्योंकि लोगों ने टाइप्स ऑफ ट्विन फ्लेम्स भी बताया हुआ है। पर मुझे ऐसा लगता है कि इतना जानना इज़ ओके कि वी आर ट्विन फ्लेम्स और हमारा पर्पस क्या है। ठीक है, उस थियरी में जाना क्यों है कि टाइप्स ऑफ इतने, मतलब ट्विन फ्लेम्स, ये भी टाइप है, ये भी टाइप है, कोई एग्ज़ाम थोड़ी देना है। वी आर हियर टू सॉल्व टू क्या बोलते हैं, फुलफिल आवर पर्पस, सोल पर्पस, राइट। तो इतना जानना काफ़ी है ना कि हाँ भाई, मैंने पहले हैना की तरह जन्म लिया, उसके बाद मैंने अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के रूप में जन्म लिया, मैं ही हूँ। ठीक है, ओके। फिर है कि ट्विन फ्लेम्स को डिवाइन कपल कहा जाता है। डिवाइन कपल यानी दे कैरी बोथ, मतलब बोथ द एनर्जी सब में होती है, सारे ह्यूमन बींग्स में दोनों एनर्जीज होती है, फेमिनिन एनर्जी भी, मैस्कुलिन एनर्जी भी। लेकिन ट्विन फ्लेम्स जो हैं वो पर्पसली क्या बोलेंगे, पोलैरिटी के साथ आते हैं। पोलैरिटी माने कि फेमिनिन एनर्जी, फेमिनिन ट्विन जो होगा उसमें फेमिनिन एनर्जी, या हाँ फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होगी, मैस्कुलिन ट्विन में मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा होगी। मतलब वो इम्बैलेंस के साथ ही आते हैं, और वो इम्बैलेंस फिर और ज़्यादा इम्बैलेंस किया जाता है ताकि जब वो मिले तो उसको बैलेंस करना सीखें और फिर दुनिया को सिखाएं। ठीक है, तो डिवाइन कपल होते हैं, मतलब डिवाइन कपल का मतलब है दे आर डिवाइन काउंटर पार्ट्स, यानी एक ही जैसे हैं, मतलब समकक्ष एक जैसे हैं बिल्कुल। ठीक है, बट कैरिंग डिफरेंट पोलैरिटी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि कॉस्मिक हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, कॉस्मिक हस्बैंड वाइफ यानी जैसे शिव शक्ति, जैसे राधा कृष्ण, है ना। तो इन लोगों के ऊपर, मतलब ये जो शिव शक्ति एंड राधा कृष्ण है, इन पर अर्थ के रूल्स लागू नहीं होते ना, क्योंकि कॉस्मिक लेवल पे चला गया रिश्ता, है ना, डिवाइन कनेक्शन हो गया, मतलब 3D डिमेंशन से ऊपर वाली डिमेंशन में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों की मैरिज हो रही है, नहीं हो रही है, आप लोग घर घर खेल पा रहे हो, नहीं खेल पा रहे हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, यू आर डिवाइन कपल
यू आर कॉस्मिक हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, और यू नो इट इनसाइड, ठीक है, बोथ द ट्विंस नो इट इनसाइड देयर हार्ट कि द अदर वन इज माई डिवाइन काउंटर पार्ट। लेकिन क्योंकि 3D थर्ड डायमेंशनल अर्थ पे आने के बाद हम पीछे का सब भूल जाते हैं, इसीलिए याद नहीं आता है, ठीक है। फिर क्योंकि वो कॉस्मिक हस्बैंड वाइफ है तो उनको सेपरेट किया ही नहीं जा सकता, मतलब क्योंकि धरती के रूल्स उन पे लागू ही नहीं होते। तो जो ये सेपरेशन का पीरियड आता है लाइफ में, इनकी लाइफ में रिपीटेडली, उसका कोई मतलब नहीं होता, मतलब दैट इज़ नॉट सेपरेशन एक्चुअली, ठीक है। सेपरेशन इज़ एन इल्यूशन। एक्चुअल में क्या होता है, ये लोग अपने आपस में साथ ही होते हैं, मतलब 3D में वो लोग दो अलग अलग ह्यूमन बीइंग्स के रूप में हैं, बट 3D से ऊपर जाते हैं, यानी 4D 5D 6D 7D 8D जितनी भी डायमेंशन ऊपर हैं वहाँ पे सब वो दोनों एक ही हैं, एक साथ हैं, ठीक है। 4D में दे हैव हायर सेल्फ्स, हायर सेल्फ यानी हमारा ही नेक्स्ट लेवल का पार्ट, मतलब हमारी ही सोल नेक्स्ट लेवल पे, इवोल्यूशन के नेक्स्ट लेवल पे। फिर 5D में है वो उसके भी हायर सेल्फ, ठीक है, और 6D 7D 6D से ऊपर जाके मर्ज जाती है दोनों की हायर सेल्फ, ठीक है। और 7D से ऊपर ही 7th डिमेंशन के ऊपर के जितनी भी सोल्स हैं, ऐसा मुझे फील होता है, मतलब अभी तक का मैंने जितना पढ़ा है उससे जो मुझे समझ में आया वो यही है कि 7th D मतलब 7th डायमेंशन से के और ऊपर वाले, मतलब 7th से शुरू हो जाता है, जो सोल्स होती हैं वही ट्विन फ्लेम्स के रूप में आती हैं। वाई? बिकॉज वहाँ पे वो लोग मर्ज हो चुकी हैं, ठीक है, तो उन्हें पता है कि यूनिटी कॉन्शियसनेस क्या है, ठीक है। तो जब उन्हें ये पता है यूनिटी कॉन्शियसनेस क्या है, तभी वो यहाँ पे डिवाइडेड होते हुए भी, मतलब सेपरेट होते हुए भी एक साथ हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था कि दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, और जो इनके बीच में सेपरेशन का फेज आता है वो इल्यूजन है। इट हैज़ अ पर्पस, जैसे वो पर्पस पूरा होता है दे यूनाइट अगेन, ठीक है। फिर है दे आर यू, मतलब यू आर इन अनदर बॉडी, सो यू आर विथ यू मीन्स यू आर योर ट्विन फ्लेम, योर ट्विन फ्लेम इज यू, ठीक है। आप दोनों सेम ही हो, ओनली फॉर्म अलग फॉर्म में आए हो, ठीक है, बेस सेम है, ठीक है। इट्स लाइक कि जो डोसा का बैटर बनाते हैं और जो इडली का बैटर होता है तो वो बैटर जो बनता है उससे आप डोसा बनाओ चाहे इडली बनाओ टेस्ट तो सेम ही रहेगा ना, उनकी क्वालिटीज़ भी सेम ही रहेंगी, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम ही रहेंगी, बिकॉज जो बेस था वो तो सेम ही है, ठीक है। तो वो डोसा के फॉर्म में खाओ चाहे इडली के फॉर्म में खाओ, बराबर ही चीज़ है ठीक है। सो ये तो जो मुझे समझ में आया ये कि ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और लोगों में, मतलब नेट पे ये बताया जाता है कि हाफ सोल है, एक सोल दो में डिवाइडेड हुई है, ऐसा नहीं होता है। ये दोनों सोल्स होल हैं, मतलब सब कुछ है उनके पास में जो ईश्वर के पास है, या जो जब एक थे तब था, वो सारा एसेंस दोनों के पास है। ओनली डिफरेंस इज कि जो पोलैरिटी वो लोग कैरी कर रहे हैं वो प्लस में है या माइनस में है, जो पोलैरिटी वो लोग कैरी करते हैं वो सिर्फ उनको डिफरेंट बनाती है, ठीक है, अदरवाइज सब कुछ सेम है। अच्छा, फिर जब, क्योंकि दोनों अलग अलग टाइम लाइन में सेम लाइफ टाइम में जन्मे हैं, तो जब सही समय आता है तो उनको मिला दिया जाता है, मतलब उनका कांटेक्ट कराया जाता है, जिससे उनकी जर्नी का इनिशिएशन होता है, ठीक है। इनिशिएशन के टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि दोनों सोल्स जो है, दोनों बंदे आपस में एक दूसरे को पहचान लें, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं कोई स्पार्क होता है कि कुछ तो है अलग, ठीक है। इट्स लाइक
करंट लगता है कहीं अंदर सोल में करंट लगता है कि कुछ तो अलग है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल मैं बताती हूँ कि जब मुझे मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट मिला था 2013 में शायद, ठीक है, 13 में ही शायद मिला था या 14 में, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे 2019 में कॉन्सेप्ट के बारे में पता लगा, ठीक है। तो मुझे वो मिला था 2013 में, ठीक है। और जब मिला, ही इज़ वेरी हैंडसम, ठीक है, टॉल, थोड़े से लुक्स ऋतिक रोशन जैसे हैं उसमें ठीक है, हाँ उतना ही फेयर है, और हाँ लंबा भी उतना ही है, और बात करते वक्त मतलब इट्स लाइक वाओ तो जो पहला इम्प्रेशन मिला था जब हमारी बात हुई फर्स्ट टाइम, तो ये था कि वाओ कितना अच्छा लड़का है ना, इसकी मम्मी बहुत लकी होगी। मतलब ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं, ऐसे लड़के बहुत कम होते हैं जो इतनी छोटी उम्र में इतने सही से मतलब सलीके से काम करना सीख गए हैं। वाओ, ऐसा कुछ मेरे मन में आया था, और फिर खत्म, बात इतनी सी थी, और फिर मैं अपने काम में लग गई, ठीक है। बाद में 2019 में जब उसने मुझे प्रपोज किया, तब मुझे क्या बताया कि फर्स्ट टाइम जब देखा था तभी से तुम मुझे बहुत पसंद हो, मतलब यू आर माई क्रश, ऐसे बोला था, ठीक है। आई हैव अ क्रश ऑन यू, यस, ठीक है, सिंस द वेरी बिगनिंग। और क्या बोला था कि 5 साल से मैं तुम्हारे लिए एक अलग सी एनर्जी फील कर रहा हूँ, ठीक है, जिसे बाद में उसने कह दिया था कि ये तो मैं सबके लिए फील करता हूँ वो बाद की कहानी है, बट शुरुआत में ऐसे ही कुछ हुआ था। तो जब इनको मिलाया जाता है, कॉन्टैक्ट मिलाया जाता है फर्स्ट टाइम, तो देर हैपन्स अ स्पार्क, एक करंट तो लगता है, ठीक है। वो किसी भी रूप में लग सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप पहचान लोगे कि नहीं इससे मेरा कोई कनेक्शन है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हाँ कि अलग है कुछ, ये समझ में आता है। चलो ये हो गया ट्विन फ्लेम्स की क्या है। और एक चीज़ है कि ट्विन फ्लेम्स होते बहुत रेयर है, बहुत रेयर, ठीक है, बहुत रेयर, मतलब बहुत रेयर। अभी 3 साल में मुझे 9 जोड़े मिले हैं ना, 9 कपल्स, ठीक है, जिनमें से मैस्कुलिन्स जो हैं वो मुझसे कांटेक्ट में हैं मोस्टली, 1-2 फेमिनिन्स को छोड़ के बाकी सारे मैस्कुलिन्स हैं, ठीक है। उनकी फेमिनिन्स जो हैं अभी तक मेरे पास नहीं आ पाई हैं, तो मैं उनको थोड़ा बहुत गाइड करती हूँ। जो लोग मान लेते हैं कि गाइडेंस आते हैं वो खुद लेने के लिए, नहीं मानते हैं तो अब कुछ नहीं कर सकते, वो उनकी सोल जर्नी है ना, ये है। तो बहुत रेयर होते हैं। तो और क्या है थिंग, इनका पर्पस क्या होता है, ट्विन फ्लेम्स का पर्पस क्या है, अनकंडीशनल लव, ठीक है। अनकंडीशनल लव यानी कि भगवान, ईश्वर, ठीक है, लव इज गॉड, अनकंडीशनल लव इज कोई कंडीशंस नहीं है, सब गॉड ही हैं। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा गोरा है तो उसके पास भगवान जी ज़्यादा मेहरबानी करेंगे, ठीक है, रिच है तो उस पर ज़्यादा मेहरबानी करेंगे, नहीं, सब जगह सेम, कोई कंडीशंस लागू नहीं होती है ईश्वर का प्यार पाने के लिए, ठीक है। तो वो जो प्यार है वो उसको एम्बॉडी करना और फिर दुनिया को सिखाना कि क्या है अनकंडीशनल लव, ठीक है। पहले खुद समझना सीखना और अनकंडीशनल लव में खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेना, मीन्स बिकमिंग अनकंडीशनल लव, ठीक है। एंड देन टीचिंग अदर्स, या अगर आप खुद भी वो कर रहे हो तो यू बिकम आइडल, है ना, आइडल, ठीक है। तो रोल मॉडल बन जाते हो आप लोगों के लिए, ठीक
ठीक है। तो आपकी एनर्जी इतनी हाई हो जाती है, इतनी वाइब्रेशंस हाई हो जाती हैं कि लोग अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, फिर आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो पर्पस क्या है ट्विन फ्लेम्स का? अनकंडीशनल लव। क्यों करना है? क्योंकि उसकी बहुत कमी है धरती पे, ये सदियों से चला आ रहा है। तो अनकंडीशनल छोड़ो, लव ही खत्म हो गया है, अब सिर्फ लेन देन बचा है। ठीक है। तुम हमारे लिए ये काम करोगे तो हम तुम्हें पालेंगे या प्यार करेंगे। ठीक है। प्यार के बदले में प्यार, ऐसा तो होता ही नहीं है आजकल। मतलब हस्बैंड वाइफ भी अगर हस्बैंड अच्छे से कमा रहा है और अपनी जिम्मेवारियां निभा रहा है तो वाइफ उससे सही से डील करेगी, नहीं तो अलग हो जाते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसा ही बन गया है सोसाइटी का पैटर्न। तो ये सब ख़त्म करने के लिए ये जो इतने दिनों से हाँ, लव के खिलाफ उल्टी सीधी चीज़ें चल रही हैं और सोसाइटी में जो गड़बड़ फैली हुई है, अर्थ पे जो नुकसान हुआ है इस वजह से, उसको ख़त्म करने के लिए, नई अर्थ बनाने के लिए जिसपे सिर्फ अनकंडीशनल लव एग्जिस्ट करेगा, ट्विन फ्लेम्स ने जन्म लिया इस टाइमलाइन में, इस लाइफ टाइम में। ठीक है। ये जो टाइमलाइन अभी चल रही है से 1950s के बाद में अब आगे तक बहुत सारे ट्विन्स आए हैं, लेकिन अलग अलग वेव्स में। ठीक है। एंड दे आर वेरी रेयर। फिर तो ये था ट्विन फ्लेम्स के बारे में। एक बात और मैं बताऊंगी, ये देखो मुझे ना चैनलिंग हुई थी, मैं ड्रॉ करके बताती हूँ। ठीक है। दिस इज ए एंड दिस इज बी आफ्टर फ्यू ईयर्स। ये दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं। ठीक है। अब इसकी जो टाइमलाइन चली आ रही है, टाइमलाइन वेव्स में ऐसे चल रही है, क्योंकि उतार चढ़ाव चलता रहता है लाइफ में। ठीक है। उतार चढ़ाव चलता रहता है लाइफ। तो इसने यहाँ जन्म लिया और इसने कुछ सालों बाद जन्म लिया, से फॉर एग्जाम्पल 10+ ईयर्स में के बाद इसने जन्म लिया। तो ये इसकी टाइमलाइन और इसकी टाइमलाइन यहाँ से शुरू हुई। ठीक है। ठीक। अब ये अपने अपने अलग अलग जहाँ पे भी रह रहे हैं, इनकी टाइमलाइंस चलती रहेंगी। पर जब जब ये साथ में आते हैं, मतलब जब इनका इनिशिएशन होना होता है, तो जब फर्स्ट कांटेक्ट होता है तो क्या होता है, ये और ये जो है पास आ जाती है, मतलब इंटरसेक्ट करती है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, पहला कांटेक्ट इनिशिएशन चलता रहेगा, है ना। फिर ये लोग अलग हो जाएंगे, फिर दोबारा कांटेक्ट हुआ, ये चलेंगे। फिर जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं होती, जब तक जागने का टाइम नहीं आता, तब तक ऐसे चलता रहता है। और फिर जब जागने का टाइम आता है तो इनकी यहाँ पे इनके बीच में जो मेन पार्ट होता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन का, दैट इज सेक्सुअल अट्रैक्शन। ठीक है। तो वो आता है, मतलब मैनिफेस्ट होता है। ठीक है। और जब जब ऐसा होता है तो यहाँ से एक्चुअल जर्नी शुरू हो जाती है। ठीक है। और एक्चुअल जर्नी जैसे से फॉर एग्जांपल कि मेरे मेरे ही केस में 2018 दिसंबर में मुझे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की उसने। ठीक है। लेट्स से उसका नाम रख देते हैं हम, क्या नाम रखें? आड़ू। ठीक है। मोर है मोर मोर। दिल मांगे मोर। ठीक है। लेट्स से मोर। ठीक है। नहीं, आड़ू इज ओके। आड़ू नाम रख। ठीक है। लेट्स से आड़ू। ओके। तो जब आड़ू ने अपना अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की मुझे 2018 दिसंबर में, तो आई टुक इट लाइटली। ठीक है।
ये इनिशिएशन के 5 साल बाद हुआ, ये इनिशियल कांटेक्ट के 5 साल बाद हुआ, ठीक है। और मुझे लगा कि नया खून है, जवान है बंदा, अ, हो जाता है। मैं हूँ इतनी बढ़िया, लोगों को पसंद आती हूँ। वो पहला नहीं था जिसने मेरे को ऐसे बोला कि हाँ मैं आपके लिए कुछ फील करता हूँ या यू आर माई क्रश। तो मैंने लाइटली लिया, मैंने कहा इट्स ओके, तुम्हारी एज है, ऐसा करो मम्मी पापा को बोलो कि शादी शादी करवा दे, तो फिर वो जो एनर्जी मेरे लिए फील होती है वो डायरेक्ट हो जाएगी सही जगह पे, ठीक है। ऐसे करके मैंने बात इधर उधर कर दी, कुछ ना। उसके बाद बहुत सारी बातें हुई हमारे बीच में, फिर बातें शुरू हो गई बहुत, ठीक है। तो ये इनिशियल कांटेक्ट के बाद ये बातों वाला फेज चल रहा था हमारा, इसे हम सेपरेशन तो नहीं बोलेंगे, बात कर रहे थे हम, ठीक है। उसके बाद फिर एक टाइम ऐसा आया जब बातें करते करते मुझे ऐसे लगा कि मतलब इट वाज लाइक मैं अब खुद से ही बातें कर रही हूँ, मैं इतनी बातें कैसे कर सकती हूँ किसी किसी से भी, मतलब फ्रेंड्स बहुत कम बनाती हूँ मैं, और जब तक पूरा भरोसा नहीं होता तब तक मैं नहीं शेयर करती अपनी चीज़ें। पर उसके सामने मुँह ही नहीं बंद हो रहा तो बोले जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ। इतना जो पीछे से लेकर लाइफ का जितना भी था बहुत कुछ बताया उसे, उसने भी मुझे बताया अपनी लाइफ के बारे में, है ना। और ये कांटेक्ट जो हमारा फ़ोन पे होता था, बातें फ़ोन पे होती थी। तो उसके बाद फिर एक टाइम ऐसा आया कि उसने अपने आप को दूर खींचना शुरू कर दिया, ठीक है। अब जब दूर खींचना शुरू किया तो मुझे लगा कि जो फ्लर्ट करते हैं वो ऐसा नहीं करते, ठीक है। इट मीन्स कि कुछ तो सीरियस है, मतलब ही इज़ सीरियस अबाउट हिज फीलिंग्स, है ना। और फिर बहुत पूछा मैंने, तो मुझे क्या जवाब दिया कि तुम्हारी लाइफ रुइन नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारी लाइफ ख़राब नहीं करना चाहता, इट्स बेटर कि मैं दूर रहूँ, ठीक है। एंड दैट वाज द पॉइंट जब मुझे पहली बार फील हुआ कि इतना प्यार, मतलब क्योंकि अगर फ्लर्ट करता है बंदा और जिसको सिर्फ सेक्स में ही इंटरेस्ट है, वो इतना सोचता नहीं है, वो अपना काम करता निकल लेता है। तो मैंने तो अपने पास आने ही नहीं देना था, लेकिन उसने कभी ज़बरदस्ती नहीं की, है ना। उसने अपनी डिमांड्स रखी, बड़े अच्छे ढंग से रखी, और मैंने बहुत अच्छे ढंग से मना कर दिया कि हम फ्रेंड्स रह सकते हैं, इतनी आगे मैं नहीं जा सकती। मैं अपने फैमिली के प्रति बहुत वो हूँ, हाँ, लेकिन मुझे बात करना पसंद है, तो हम बात कर सकते हैं फ्रेंड्स की तरह, ठीक है। कंटिन्यू रहा, फिर उसने ऐसा हुआ और गोस्टिंग शुरू कर दी। गोस्टिंग गोस्टिंग तो आप सब समझते ही हैं, ठीक है। उसके तब क्वेश्चन आया कि ये ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे नॉर्मल लोग तो नहीं करते, ठीक है। फिर यहाँ ये सेकंड पार्ट मैंने बताया ना, इट टुक 3 मंथ्स, ठीक है। उसने मुझसे कटना शुरू कर दिया, बात कम कर दी, है ना, बातें कम हो गई हमारी, और अवॉइड करना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस दे के पूछो तो एक आधे सेंटेंस में जवाब मिलता था, जैसे कि तुम्हारी लाइफ नहीं बर्बाद करना चाहता, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, तो हमें अलग हो जाना चाहिए। मतलब इतना तो मैंने सोचा ही नहीं था, तो मुझे लगा कि यार पता नहीं क्या हो गया है, ठीक है जी। उसके बाद मार्च में, पहले भी बताया मैंने, 21 मार्च को, 21 मार्च होली वाले दिन मेरी कुंडलिनी अवेक हुई। क्यों? क्योंकि मेरी यूनियन हुई मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ में, सपने में, ठीक है। और सपने में जब यूनियन हुई, इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, और आई कुड फील दैट पल्सेशन ऑफ कुंडलिनी राइजिंग, है ना। और फिर जागने के बाद भी 15-20 मिनट्स तक आई वॉज फीलिंग दैट पल्सेशन इन माई स्पाइन, है ना, इन माई सेक्रल चक्रा। तो फिर वो सब फील करके मैं दोबारा सो गई, है ना। उसके बाद सब कुछ बदल गया, ठीक है। तो एक्चुअल जर्नी कहाँ शुरू हुई? इस पॉइंट से, वहाँ से यहाँ तक तो मतलब 2013 से लेकर 21 मार्च तक तो प्रिपरेशन चल रही थी, प्रिपरेटरी फेज, ठीक है। एक्चुअल जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई। वाई? बिकॉज दिस वॉज द पॉइंट वेयर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हैपेंड फॉर मी, ठीक है। और जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, अपने एक वीडियो में बताया मैंने, ठीक है। तो ऐसे ही
आप लोगों के प्लान के हिसाब से आपके साथ भी कुछ तो ऐसा कुछ हुआ होगा, ठीक है। और ये जो पैटर्न है ये आगे तक चलता रहता है, कब तक चलता है वो बताती हूँ। आप इनर वर्क करते रहेंगे, ठीक है, बीच बीच में रीयूनाइट होते रहेंगे, ट्रिगर होते रहेंगे, फिर उन ट्रिगर्स को आप हील करेंगे, फिर दोबारा रीयूनाइट होंगे, फिर ट्रिगर मिलेगा, फिर हील करेंगे। तो इस तरीके से ये वाला पैटर्न ऐसे चलता रहता है। दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है, ओके। ये रीयूनियन, ये सेपरेशन, रीयूनियन, सेपरेशन, ठीक है। अब क्या होता है जब ये आप अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, जो स्पिरिचुअली अवेकन्ड ट्विन है, जिसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, उसको गाइड करती है पूरी टीम, पूरी एंजेलिक टीम होती है साथ में। अगर आप उनकी बात मान के आगे बढ़ते हो तो ये जो गैप है, ये वाला गैप और ये वाला गैप दोनों कम हो जाते हैं। कैसे? ऐसे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, करते 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 आप लगातार काम करते जा रहे हैं तो नेक्स्ट फेज क्या आएगा? इट बिकम्स अ लाइन, अलाइंड, ठीक है। वेव्स रहेंगी क्योंकि उतार चढ़ाव तो आते हैं, बट हार्मोनाइज हो जाएंगी एक साथ, ठीक है, और अलाइन हो जाएंगी एक साथ, ठीक है। तो आप अपने ट्विन के साथ में अलाइन हो जाते हो और हार्मोनाइज कर लेते हो अपने रिलेशनशिप को, और फिर आगे बढ़ते हो, ठीक है। और फिर आपका सोल मिशन भी काम कर रहा, मतलब सोल मिशन भी एक्टिवेट हो जाता है। आपके अंदर बहुत सारे लाइट कोड्स जो डोरमेंट पड़े हुए थे, लाइट कोड्स यानी लाइट डेथ कोड्स, पहले बताती हूँ। डेथ कोड्स होते हैं जो हमने यहाँ पे सीखे, 3D में सीखे, ये नहीं करना है, ये ऐसे करना है, ठीक है। जो लिमिट्स हमने क्रिएट करी वो डेथ कोड्स हैं। और लाइट कोड्स यानी आप उन लिमिट्स को तोड़ रहे हो। ऐसे कोड्स आपके डीएनए में हैं जो जैसे ही खुलते हैं तो आपको जो अभी तक का डेथ कोड था, उस लेवल पे जो डेथ कोड आपको नज़र आ रहा है, वो आपको बेमानी लगता है, आपको लगता है ये बेकार की बात है। और फिर आप उसके लिए रीजंस, लॉजिकल रीजनिंग करते हो और उस चीज़ से ऊपर निकल जाते हो कि नहीं, ये अभी तक फालतू चीज़ थी, ये मानने की चीज़ नहीं है, मैं नहीं मानता और मैं लोगों को नहीं मानने दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं जब वो करूँगी या करूँगा तो बाकी लोग भी मुझे फॉलो करेंगे, ऐसा होता है नॉर्मली, ठीक है। तो आई होप कि डायग्राम से समझ में आया हो आपको कि क्या डायनामिक है ट्विन फ्लेम्स का और आगे क्या होना है, ठीक है। और ये क्या है, जब आप एक साथ आगे बढ़ रहे हैं तो यू आर इन यूनियन, ठीक है। बीच में अगर थोड़ा बहुत गैप भी है, इट्स ओके, मतलब शादी करने नहीं आए हैं हम यहाँ पे, कोई ट्विन फ्लेम यहाँ पे घर घर खेलने नहीं आया है। देर इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज मिशन वी आर पार्ट ऑफ, ठीक है। तो उसके लिए जो वी आर ऑलरेडी मैरिड, जिन लोगों को ये बात सुनने में बहुत बुरी लगी हो, परेशान मत हो, ऑलरेडी मैरिड हो यार, आप लोगों को 3D वर्ल्ड की रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो बी हैप्पी, यहाँ के हिसाब से आपने 7 फेरे नहीं भी लिए तो भी आप कॉस्मिक हस्बैंड वाइफ हो, इस बात से कोई नकार नहीं सकता। और जो 3D वर्ल्ड के लोग नकारेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर वालों को सबको पता है, ठीक है। 4th डिमेंशन से ऊपर सबको पता है कि आप लोग कॉस्मिक हस्बैंड वाइफ, ओके, दैट ओनली मैटर्स। तो हाँ, अब क्या है गर्मी लग रही है, हाँ। तो क्योंकि अच्छा, अब ये इसी को कहते हैं परमानेंट यूनियन, ठीक है। आप एक घर में रहो चाहे ना रहो, लेकिन आप हार्मोनाइज्ड हो और एक साथ काम कर रहे हो और अलाइंड हो, मतलब आपके बीच में कोई
घोस्टिंग वाला काम ख़त्म हो गया, ब्लॉकिंग वगैरह काम ख़त्म हो गया, आपको अपनी बात कह के बतानी नहीं पड़ती है और बंदा अपने आप ही समझ लेता है, वो हार्मोनाइजिंग आप लोगों की हो गई है। तो यानी आप परमानेंट यूनियन में हो, ठीक है। बेशक आप दो अलग अलग प्लेसेस में रह रहे हो, थोड़ा दूर रह रहे हो आप अपने दोनों से, ठीक है, बट हार्मोनाइज्ड हो, आपस में बात करके अपने डिसीजंस लेते हो, उन पे काम करते हो, ठीक है। और फिर ऐसा करते करते आगे आगे बढ़ते रहेंगे तो ये दोनों मर्ज भी हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये दोनों अलग अलग टाइमलाइन देख रहे हैं ना हम, दोनों की टाइमलाइन मर्ज हो जाती है। फिर वो लोग एक घर के अंदर भी रह सकते हैं, एक घर के नीचे भी रह सकते हैं, ठीक है। उसके लिए लेकिन इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर फेमिनिन ट्विन, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि पुश एंड पुल डांस क्यों होता है हमारे बीच में, ट्विंस के बीच में, या रनिंग चेजिंग क्यों होती है, ठीक है। क्यों होती है? क्योंकि एक ने पॉजिटिव पोलैरिटी को चूज़ किया हुआ है, दूसरे ने नेगेटिव पोलैरिटी। नेगेटिव पोलैरिटी इज फेमिनिन एनर्जी, पॉजिटिव पोलैरिटी इज मैस्कुलिन एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि डार्क एनर्जी हो गई है, वो नहीं। नेगेटिव मतलब जो रिसीविंग एंड पे होती है, जिसको चाहिए है, ठीक है। और फेमिनिन एनर्जी होती है जो हमेशा रिसीव करना पसंद करती है। और पॉजिटिव पोलैरिटी मीन्स गिवर, जो देता है, ठीक है। तो क्या है कि ये पॉजिटिव पोलैरिटी और नेगेटिव पोलैरिटी, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि ये लीनियर हो, ये भी ऐसे हो सकता है मामला, लेकिन इस तरीके से ये लोग एक कॉर्ड से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। मान लो कि रबर बैंड है, ठीक है, इस एंड पे फेमिनिन एनर्जी, इस एंड पे मैस्कुलिन एनर्जी, ठीक है। अब फेमिनिन एनर्जी क्योंकि रिसीव करना चाहती है तो ऑब्वियसली वो इसकी तरफ आएगी, तभी तो मिलेगा, ठीक है। तो जब यहाँ आती है फेमिनिन एनर्जी, इसकी तरफ बढ़ती है, तो इस ये जो पॉजिटिव पोलैरिटी है ये एक स्ट्रेस फील करती है, ठीक है, क्योंकि अभी रेडी नहीं है देने के लिए, गिविंग वाले उसमें है नहीं, तो स्ट्रेस फील करती है, इसलिए ये शिफ्ट होता रहता है ऐसे, ठीक है। मतलब इस तरफ से पुश आ रहा है, ये इधर से रनिंग कर रहे हैं उस टेंशन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अगर ये यहाँ पे रुक जाते हैं और चेजिंग नहीं करती हैं फेमिनिन्स, तो इसको प्रेशर फील नहीं होता है, तो वो जहाँ है वो वहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि चेजिंग भी इस डिवाइन जर्नी का पार्ट है, ज़रूरी है, चेजिंग होगी तभी क्वेश्चंस आएंगे कि क्यों वो इस तरीके से बिहेव, जैसे मेरे को क्वेश्चन आए थे कि क्यों वो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, नॉर्मल लोग तो ऐसे नहीं करते हैं, ये अलग सा क्या है इसमें, ठीक है। जब क्वेश्चन आए तब तो आंसर मिले ना, जब क्वेश्चन हमने रेज किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तब तो आंसर दिया गया कि ऐसा यूँ हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा प्लान है, ये डिवाइन प्लान है, ठीक है। तो जब तक आप ये चल रहा है जी, फिर एक एक लेवल पे आके जब बैलेंस हो जाते हैं दोनों, ठीक है, ये नेगेटिव जो है, नेगेटिव पोलैरिटी यानी फेमिनिन एनर्जी अपने आप में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिसीव करना चाहती है, मतलब फेमिनिटी उसमें बहुत ज़्यादा है एंड शी वांट्स टू रिसीव, चाहिए उसको, ये देने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। तो जब ये इनर वर्क करती है तो इसको समझ में आता है कि जो मेरे को मैं बाहर से चाह रही हूँ वो सब मेरे पास ही है। जैसे ही वो चीज़ समझ आती है, चेज़ करना बंद करती है, और यहाँ पे एक बंदे को ये लग जाता है कि अच्छा अब जो पुशिंग एनर्जी थी वो नहीं है, तो वो रन करना बंद कर देता है, ठीक है। और जब ये रन करना बंद करता है तो उसको लगता है यार मेरे पीछे तो भाग रही थी अभी क्या हो गया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है कि एकदम से अचानक क्या हुआ, तो जब यहाँ क्वेश्चन आते हैं तो इसको भी जवाब मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम आगे बढ़ता रहता है, जब इनको जवाब मिलता है, इधर इसको जवाब मिलता है, ये आपस में अपने आप को बैलेंस करते हैं। जैसे जैसे बैलेंस बढ़ता है, ये जो है डिस्टेंस, ये वैसा वाला डिस्टेंस नहीं है, मतलब
गिवर जो है गिविंग के लिए रेडी नहीं है, और रिसीवर है जो बहुत डिमांड कर रहा है। जब रिसीवर बंद कर देता है डिमांड करना, तब ये अपने आप गिविंग एनर्जी में आ जाता है। तो मतलब बैलेंस हो गया दोनों का, ठीक है। और वो धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट मैं बताने वाली हूँ, उसमें सबसे बढ़िया बात क्या है, एक चीज़ और बताती हूँ आपको कि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ पे यूनियन हो रही है, ठीक है। इसीलिए जो स्पेलिंग समझ नहीं आ रही मुझे कोई बात नहीं। इसीलिए जो क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी जो सिंबल होता है, वो ट्विन फ्लेम्स का सिंबल माना जाता है, क्योंकि वो इस तरीके से फॉर एग्जांपल यहाँ से नेगेटिव एनर्जी ने इस तरफ आना शुरू किया, तो इसने इधर से भागना शुरू कर दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये लोग इंटरसेक्ट हुए, यूनियन हुई, और फिर यहाँ पे फिर दोबारा इस तरफ आ गए। ऐसे करके ये डांस इनका चलता रहता है, इनफाइनाइट डांस, जब तक ये लोग एक बैलेंस में नहीं आ जाते हैं और हार्मोनाइज नहीं हो जाते हैं, ठीक है। ये सब रात को डाउनलोड हो रहा था, बट मैंने तब नोट नहीं किया, अभी दिन में किया, ठीक है। तो इससे यहाँ तक अगर पहुँचना है, ठीक है, तो ये हमारे हाथ में है। अब वो बताती हूँ मैं कैसे, कि इन एवरी नाउ मोमेंट, मतलब हर एक अभी जो प्रेजेंट मोमेंट है, ठीक है, उसमें आप अपने लिए n नंबर ऑफ टाइमलाइंस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो आप अगर चाहो तो वो वाली टाइमलाइन आप क्रिएट कर सकते हो जिसमें आप दोनों हार्मोनाइज तरीके से रह रहे हो, ठीक है। अब वो कैसे क्रिएट करोगे, कि जो चॉइसेस हैं वो आपको बताई जाती हैं, आपकी टीम आपको गाइड करती है, और वो जो गाइडेंस होती है वो यहाँ आती है मन में, ठीक है। इसीलिए बार बार कहा जाता है फॉलो योर इंट्यूशन, फॉलो योर इनर वॉइस, है ना, उसकी बात माननी है, ठीक, क्योंकि उनको बड़ी पिक्चर दिखाई दे रही है। जो हमें गाइड कर रहे हैं, जो दिखते नहीं हैं हमारे दोस्त, उनको तो बड़ी पिक्चर दिख रही है और हमें सिर्फ इतना ही दिखाई दे रहा है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि उनकी बात मानी जाए, इसका इस्तेमाल ना किया जाए, इसको शांत किया जाए मेडिटेट करके, ठीक है। अच्छा, अब ये सारा हो गया। अब व्हाट टू डू में क्या आता है, मतलब उस इन्फिनिटी सिंबल से हार्मोनाइजिंग टाइमलाइन में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा है कि लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट में रहो, ठीक है। अगर आप पास्ट की चीज़ें याद करते हो, से फॉर एग्जांपल आपकी यूनियन हुई और उसमें आपका झगड़ा हो गया, और मोस्टली डिवाइन ये जो मैस्कुलिन होते हैं, जो वो झूठ नहीं बोलेंगे, वो ये शुगर कोटेड बातें नहीं करते हैं, वो सीधा बोलते हैं, ठीक है। एंड दैट टाइम दे आर मिररिंग यू, मतलब जो अंदर आपके अंदर प्रॉब्लम्स हैं वो उसको बाहर दिखाते हैं, खुद एक्ट करके दिखाते हैं, ठीक है। तो अगर आप उस चीज़ में हो, उसी टाइम में हो, प्रेजेंट मोमेंट में भी उसी बारे में सोच रहे हो, तो आपने अपना प्रेजेंट ये वाला मोमेंट ख़राब कर दिया, और हर मोमेंट आप ख़राब कर रहे हो जब तक आप उस एनर्जी में हो, और यही याद कर रहे हो कि उसने मुझे ऐसे बोल दिया, मुझे तो इतना गुस्सा आ गया, मैंने ऐसे क्यों नहीं बोला, या मैं अब उससे कभी नहीं मिलूंगी। तो जब हम ये वाले थॉट्स क्रिएट, मतलब अंदर ला रहे होते हैं, आने दे रहे होते हैं, हम लोग वो वाली टाइमलाइंस क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो नहीं करना है। क्या करना है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। जो पीछे चला गया लेट गो, चला गया, उसमें से सिर्फ वो चीज़ देखो कि उसने क्या मिरर किया, ठीक है। उसने क्या मिरर किया वो देखा, वो अपने अंदर से बाहर निकाल के रिलीज कर दिया, ठीक है। और फिर अपनी लाइफ मस्ती से जीना शुरू करो। जब सही समय आएगा, वो जो कर्व है मिलने का टाइम, इंटरसेक्शन का टाइम आएगा, तो यूनियन हो जाएगी, ठीक है। इन द मीन टाइम अपने ऊपर काम करो, जो जो इश्यूज उसने आपकी तरफ दिखाए हैं, मिरर किए हैं, उनको हील करो, ठीक है। ये करना है। फिर कैसे करना है,
जो इनर वर्क का वीडियो मैंने बनाया है दोबारा देख लेना। 24/7 करते रहना है, क्योंकि सब कुछ बहुत फास्ट हो रहा है, तो 1 मिनट भी 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया जा रहा। एवरी मोमेंट में आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल रही है, कुछ ना कुछ बताया जा रहा है कि अब ये वाला इशू हील करो, अब ये वाला इशू हील करो, तो करते रहना है। ओके। फिर है एनर्जी क्लींजिंग डेली करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि हमारी एनर्जी, चाहे वो फेमिनिन ट्विन हो चाहे वो मैस्कुलिन ट्विन हो, हमारी एनर्जीज जो हैं बहुत पाक एनर्जीज होती हैं, पावरफुल पवित्र एनर्जी। ठीक है। और ऐसी एनर्जी को सब लोग चाहते हैं खींचना। ठीक है। लोगों को हमारे पास बैठ के अच्छा लगता है, हमसे बात करके अच्छा लगता है, दे फील एट पीस, तो सब आएंगे। ठीक है। तो अगर आप अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो बीमार पड़ जाओगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप क्लींजिंग नहीं करोगे अपनी एनर्जी की डेली, तो आपका जो यूनियन वाला जो वो है वो आप मिस कर दोगे। जो डिवाइन टाइमिंग जिसे हम कहते हैं वो मिस हो जाएगा अगर आप नहीं करोगे डेली क्लींजिंग अपनी एनर्जी की। और कैसे करनी है एनर्जी क्लींजिंग, उसके लिए बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, 2 मिनट से लेकर 1 घंटे तक के, और पूरी पूरी रात वाले भी हैं। जो आपको ठीक लगे आप देखो, लेकिन करो एनर्जी क्लींजिंग डेली करो। ठीक है। अगर ज़रूरत पड़े तो दिन में 3 बार करो, लेकिन करो। उसके बाद है फॉलो योर इंट्यूजन, इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इन्जॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर रीयूनियन फेज। जब आप रीयूनियन में अपने काउंटर पार्ट के साथ में हैं, इंटीमेट हो रहे हैं या बात कर रहे हैं या चैटिंग कर रहे हैं, कहीं घूमने हैं, जैसे भी आप एक दूसरे के साथ टाइम बिता रहे हैं, उस मोमेंट में रहो। पीछे की चीज़ें याद करके लड़ाई नहीं करनी है। आगे का क्या करना है, कैसे करेंगे, क्या सोचा है तुमने, इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है। उस प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह से जियो, पूरी तरह से। ठीक है। लिव इन प्रेजेंट मोमेंट तो प्रैक्टिस करना ही है। जब जब आप वो प्रैक्टिस करने लगोगे तो ये अपने आप हो जाएगा। लेकिन जब तक नहीं हो पा रहा है तब तक कोशिश करो कि एक एक मोमेंट, जब जब आप अपने ट्विन से मिलते हो, हर एक मोमेंट को एंजॉय करो। भूल जाओ दुनिया में क्या हो रहा है, जस्ट बी टुगेदर एंड एंजॉय, जस्ट एंजॉय। ठीक है। बाई चांस लड़ाई हो जाती है, कुछ बहस हो जाती है, तुरंत दूसरे रूम में चले जाओ। ठीक है। थोड़ी देर के लिए सब खुद ही सेपरेट हो जाओ। लेकिन जब साथ में हो और जब लगे कि हाँ ठीक है, अब ठीक है, और उस बात पे मत फोकस रखो कि उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझसे लड़ाई कर ली, मत रखो ये फोकस, भूल जाओ ये। ठीक है। और फिर साथ में आ जाओ और सिर्फ प्यार, क्योंकि सिर्फ प्यार है रियल में। लव इज़ द ओनली रियल थिंग, बाकी सब इल्यूजन है। ठीक है। बी लाइट लव एंड फक हार्ड। मतलब ट्विंस की रीयूनियन का मतलब ये होता है कि उनके बीच में इंटरकोर्स होता है। ठीक है। क्यों होता है? उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि सेक्स इज़ अ टूल और से लेडर, सीढ़ी है जल्दी पहुंचने की। सीढ़ी यूँ कह लो, लिफ्ट है, लिफ्ट बोलेंगे उसे, कि एक ऐसी लिफ्ट है। अगर आप सेक्स कर रहे हो प्योर हार्ट के साथ में, आप गॉड के साथ यूनाइट हो जाते हो। ठीक है। तो इट्स अ ट्रिनिटी कि आप दोनों जब मिल रहे हो और आपकी सेक्सुअल यूनियन हो रही है, गॉड की जो एनर्जी है, गॉड्स एनर्जी में आ जाते हो आप उस वक्त। ठीक है। और वही लाने के लिए हम यहाँ आए हैं। गॉट माई पॉइंट? तो नॉलेज रखो जो मैं दे रही हूँ, प्यार से भरे रहो, प्यार बन जाओ। ठीक है। ये सारे काम जितने मैंने बताए हैं करोगे तो आएगा एक समय जब सिर्फ प्यार बन जाओगे, मेरी तरह। कोई कमी नज़र आएगी ही नहीं किसी में। ठीक है। वो सामने वाला गाली दे रहा है, बिलिटिल कर रहा है, मतलब आपको छोटा दिखा रहा है, मतलब एन नंबर ऑफ वेज लोग आपको अब्यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप प्यार हो गए हो ना, तो वो आप तक पहुंच ही नहीं पाता कुछ। ठीक है। और जब आप तक पहुंचेगा ही नहीं कुछ ऐसी चीज़, तो ऑब्वियसली सामने वाले को पता लगता है कि यार ये क्या बात है, ये तो कुछ अलग है, कुछ तो गड़बड़ है। ये तो कुछ अलग ही टाइप का मामला है। ठीक है।
वही अलग टाइप का मामला हमें यहाँ पे फैलाना है पूरी अर्थ पे, ठीक है, ताकि न्यू अर्थ बने। ये मैंने अपने पहले वाले वीडियो में भी बताया है कि समथिंग ह्यूज इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़ इट, है ना, देख लेना वीडियो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फिर है लिसन टू देम अटेंटिवली। जब आप यूनियन में होते हो, रीयूनियन हो रही होती है, तो आप उन्हें ध्यान से सुनो, स्पेशली फॉर डिवाइन फेमिनिन्स। ये इंस्ट्रक्शन डिवाइन फेमिनिन्स के लिए है, फेमिनिन एनर्जी के लिए है कि आपका मैस्कुलिन क्या बोल रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो यूनियन में होते हैं या अदरवाइज भी आपकी बातचीत जब हो रही, कॉन्टैक्ट में जब आप होते हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम से 90% ऑफ द टाइम वो लोग चैनलिंग कर रहे होते हैं, उन्हें खुद भी नहीं पता वो क्या बोल रहे होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देती हूँ कि जब मैं अपने आड़ू से मिली थी शुरू शुरू में, तो शुरू में मतलब 1 साल बाद, इनिशिएशन के 1 साल बाद, तो उसने मुझे, नहीं, इनिशिएशन के बाद नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में उसने मुझे क्या बोला था कि ये बुक तुम्हें पढ़नी चाहिए, द पावर ऑफ नाउ, ठीक है। द पावर ऑफ नाउ नाम की बुक है, वो भी मैं आपको बता दूंगी, उसमें लिंक दे दूंगी, मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। ये तुम्हें पढ़नी चाहिए, ठीक है। मैंने सुना नहीं, ऐसे ही होता है नॉर्मली, क्योंकि उस वक्त तो हम नए नए बच्चे से थे, ठीक है। फिर अवेकनिंग के बाद जो टैरो रीडर ने मेरे को गाइड किया था, उन्होंने भी सेम चीज़ बोली, तब क्लिक किया कि उसने भी मुझे बोली थी, ठीक है। तो मतलब उसने पहले गाइड किया था, मैंने गाइडेंस फॉलो नहीं की, कोई बात नहीं, उस वक्त मैं थी नहीं उसमें, है ना, उस एनर्जी में कि मैं उसे समझ सकूं। तो बाद में फिर वो बुक लेके मैंने पढ़ी, और उसके बाद ये था कि जैसे हमारी, जब मैं उनसे 1 साल बाद मिली, तो हमारी लड़ाई हुई किसी बात पे, लड़ाई मतलब उसको एकदम से गुस्सा आ जाता है, ठीक है। तो वो जो गुस्सा था वो मैं रिलेट कर पाती हूँ, बचपन में मुझे आता था, वो बहुत ज़बरदस्त आता था, ऐसी थी मैं, मतलब 12वीं क्लास तक तो ऐसी थी। वो गुस्सा मेरा किसने टेम किया, मेरी सासू माँ ने, ठीक है। तो वो गुस्सा मैं पहचान गई, तो मेरा ही गुस्सा है बिल्कुल, तो मतलब वो गुस्सा मुझ में बचा है, तभी वो एक्ट करके दिखा रहा है, राइट। तो ये मिररिंग था, वो मुझे मिरर कर रहा था कि कहीं बचा हुआ है, इसे रिलीज़ करो, जिसके लिए था सबको माफ़ करो, आगे बढ़ो, बैगेज खाली करो, ठीक है। ये डायरेक्ट नहीं बोला उसने, लेकिन उसने एक्ट करके दिखाया। फिर उसके बाद शांत होने के बाद में, करके दिखाने के बाद में, मैं चुपचाप बैठ के सोच रही हूँ कि क्या हुआ, क्योंकि उस वक्त तो शौक था कि ऐसा कैसे हो गया, इतना प्यार होने के बाद ऐसे एकदम से ब्लास्ट कैसे हो गया। मैं शांति से बैठी थी, तब वो एकदम शांत होकर क्या बोला, फोकस ऑन योर सेल्फ, ठीक है। जब उसने ये बोला तो क्लिक किया कि अच्छा चैनलिंग हो रही है, उसको नहीं बताया मैंने, पर मैं समझ गई कि चैनलिंग हो रही है, ठीक है। उसके बाद मैं ध्यान देने लगी उसकी हर बात पे, और मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज़ द ओनली पर्सन जो मुझे गाइड कर रहा है, ठीक है। जो वो कहता है मैं करती हूँ, जो वो एक्ट कर रहा है वो मैं अपने अंदर ढूंढती हूँ कि कहाँ बचा हुआ है, दिखाओ मुझे। अगर समझ में आ जाता है तो ठीक है, तुरंत रिलीज हो गया, नहीं समझ में आता है एंजल्स को बोलती हूँ बताओ मुझे कहाँ है क्या है, तो सपने में दिखाया जाता है, ठीक है। और इसका रिसेंट एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ, तो अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मतलब अभी तो ये कह लो कि कांटेक्ट बहुत कम हो गया है, ठीक है। अपनी जो मेरी अपनी फैमिली है उसमें भी मैं बहुत कम जाती हूँ, मम्मी पापा से मिलने या भाई बहनों से मिलने, कोई बात भी नहीं होती, कई कई महीनों तक मैं बात नहीं करती हूँ, ठीक है। तो मुझे 2-3 जगह से मैसेज मिला कि मेरी मम्मी से मिलने जाना है मुझे, ठीक है। तो मैंने इग्नोर किया, क्योंकि वो वही पुरानी बातें करती हैं, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ये वो करके, तो ऑब्वियसली हमारी वाइब्रेशंस मैच नहीं कर रही, इसलिए नहीं जाना, इग्नोर किया। मेरे मामा आ गए मुझे बताने कि तेरी मम्मी का ऑपरेशन होने वाला है, तुझे जाना चाहिए, मैंने वो भी इग्नोर कर दिया, ठीक है। फिर सपने में आया कौन, अड़ू। सूट वूट पहन के, जैसे वो मुझे अच्छा लगता है, जैसे मैंने उसे पहली बार देखा था, ब्लैक कोट में, ब्लैक पैंट में, वाइट शर्ट, अच्छा लग रहा था, तो वैसे ही वो नज़र आया, लेकिन कहाँ नज़र आया, मम्मी के घर पे नज़र आया,
ठीक है। हम वहाँ पे पहले से थे, ये सपना था। मैं मेरी दोनों बेटियाँ, हम वहाँ पे पहले से हैं मम्मी के घर पे, ठीक है। और मेरी मम्मी नीचे गिरी हुई है, ठीक है। और वो आया, उसने बड़े प्यार से मम्मी को उठाया और संभाला, मतलब थोड़ी प्यार से बात भी की, और उसके बाद मेरे पास आया और मुझे किस किया, ठीक है। उसके बाद मेरी आँख खुल गई। तो मैसेज क्या था कि बाहर से भी आ रहे थे मैसेज कि जाना है। जब ये आया तो समझ में आया, और यही ऐसा ही कुछ सपना मेरी बेटी को भी आया कि वो वहाँ गया है, हम लोग वहाँ पहले से हैं और वो आया है वहाँ पे। तो इसका क्या मतलब था, वो मुझे गाइड कर रहा था कि तुम्हें जाना चाहिए, ठीक है। अपने जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है निभानी चाहिए, ठीक है। और इतनी जगह से मैसेज मिल रहा है तो मानना चाहिए। तो फिर उसके बाद से मैं गई, जाके आई, मम्मी के साथ 2-3 दिन बिता के आई। तो इस तरीके से आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपको गाइड करते हैं, आपके सबसे बेस्ट गाइड होते हैं। उनकी बातें सुननी है और समझनी है। नहीं समझ में आए तो मैं बैठी हूँ, मुझसे पूछ लिया करो, ठीक है। फिर है हैव फेथ इन डिवाइन प्लान। जो डिवाइन प्लान है बहुत बड़ा है, ठीक है। तो मतलब हम उसमें पॉइंट के बराबर भी नहीं है, लेकिन बहुत असेंशियल हैं हम उस प्लान में। तो ये मत सोचो कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है या ये क्यों हो रहा है। जो भी हो रहा है वो सबके भले के लिए हो रहा है, तो एक्सेप्ट इट एज इट इज़ और गो विद द फ्लो, ठीक है। रेजिस्ट मत करो। अब आते हैं हम लोग, ये तो हो गई क्या करना है। अब बारी आती है कि क्या नहीं करना है। अब अपनी इस जर्नी में क्या नहीं करना है। सबसे पहला है डोंट फोकस ऑन सेपरेशन, ठीक है। क्योंकि सेपरेशन इल्यूजन है। आप अपनी एनर्जी जहाँ फोकस करते हैं वो चीज़ बढ़ती है। अगर आप सेपरेशन पे फोकस करेंगे तो सेपरेशन लंबा होता जाएगा या मल्टीपल होता जाएगा। इट्स बेटर कि आप यूनिटी कॉन्शियसनेस पे ध्यान दें कि मैं और मेरा ट्विन हम एक हैं, ठीक है। बेशक हम शरीर अलग अलग दूर दूर रह रहे हैं, लेकिन हम एक हैं और हमेशा साथ हैं और हमें कोई अलग नहीं कर सकता। इस चीज़ को आप एफर्म करते रहो, इस पॉइंट को बार बार एफर्म करते रहो। एफर्मेशन मतलब सेल्फ टॉक में यूज़ करो, तो ये चीज़ यूनिटी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी और जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो जल्दी जाग जाएंगे, मतलब उनको जल्दी याद आ जाएगी चीज़ें, क्योंकि यूनिटी कॉन्शियसनेस तो काम करेगी ना, फिर उनको भी याद आ जाएगा कि हाँ वो भी बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है, फिर वो एक्टिवली टेक पार्ट करेंगे अपने उसमें, ठीक है। फिर है डोंट पीप इनटू देयर लाइव्स वाइल इन सेपरेशन। अगर उन्होंने ये कह दिया कि मुझे बात नहीं करनी है तो मुझे फ़ोन मत करना, या ब्लॉक कर दिया है, डोंट ट्राई टू पोक या पीप। पीप मतलब झाँका ताकी मत करो, ठीक है। उन्हें आराम से रहने दो, ठीक है। क्योंकि जो मैंने बताया पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी का, आप अगर चेजिंग एनर्जी में जाएंगे तो वो रन करेंगे। जैसे आप रुक जाएंगे वो भी अपनी जगह रुक जाएंगे, और जब वो अपनी जगह रुकेंगे तब उनमें क्वेश्चंस जागेंगे कि ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ। देन ओनली ही विल गो फॉर आंसर्स, सर्चिंग फॉर आंसर्स, है ना। तो फिर वो होना चाहिए। इसलिए जिस टाइम उन्होंने मना किया है उस टाइम पे उनको मत ढूंढो या मत छेड़ो, रहने दो उन्हें, और तुम भी अपनी ज़िंदगी एवरी नाउ मोमेंट में मस्त होके जियो, ठीक है। फिर है डोंट एक्सपेक्ट स्पेसिफिक आउटकम्स। ये मैं बहुत करती थी, मतलब ये मैं आपको जो बोल रही हूँ डोंट पीप इनटू, ये सब मैं कर चुकी हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए आपको कह रही हूँ कि आप मत करो, ठीक है। अभी भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पता कर लो क्या हो रहा है, पता कर लो, पर फिर नेक्स्ट सेकेंड में थॉट क्या आता है कि नहीं करना, सेपरेशन बढ़ेगा, क्या फ़ायदा है, फिर रिपीट होएगी साइकिल, क्या फ़ायदा, नहीं करना, ठीक है। तो डोंट एक्सपेक्ट स्पेसिफिक आउटकम्स। स्पेसिफिक आउटकम्स के लिए एक्सपेक्टेशन मत रखो कि नहीं हाँ वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा और वो मुझे ऐसे ही मिलेगा, मैं बुलाऊंगी तो मिलेगा, नहीं बुलाऊंगी तो मिलेगा, या वो मुझे पहले कॉल करके बुलाएगा, मतलब उस तरफ से कॉल पहले आना चाहिए, या बुलाएगी। दोनों तरह के वो हो सकते हैं काउंटर पार्ट्स, ठीक है। तो स्पेसिफिक आउटकम के पीछे मत भागो, आप बस अपने ऊपर फोकस करो और जो काम बताए हैं वो करते चलो। जब डिवाइन टाइमिंग होगा तो अपने आप यूनियन हो जाएगी, ठीक है। और ये प्रोसेस आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो भी अपने आप चलता ही रहेगा,
थिंग इज़ कि आप एक्टिवली करोगे तो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, होता है, ठीक है। फिर है डोंट शेयर योर नॉलेज विद देम। ये गलती मैंने करी थी, ठीक है, और मुझे बहुत बैकफायर हुआ था, अभी भी होता है। मतलब पता नहीं मुझे कीड़ा है कि मुझे जो पता लगा है मैं जल्दी से बताऊँ सबको ठीक है, इस कीड़े की वजह से मैंने बहुत नुकसान झेला है। आप प्लीज़ मत करना ये काम, ठीक है। उनके पास सब कुछ है, आई मीन जो नॉलेज आपको मिल रही है वो सब वो जानते हैं। ओनली थिंग इज़ कि अभी सोए हैं, या ये कह लो कि नींद से जस्ट उठने वाले हैं, मतलब स्लीप के किसी उसमें हैं, स्टेज में हैं। लेट देम बी, और उनको अपनी जर्नी करने दो। जब वो करके आएंगे, सही समय आएगा, तब अपने आप सारी चीज़ें उनको ऑलरेडी पता है, आपके बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये गलती मैं कर चुकी हूँ, इसलिए फिर से बता रही हूँ, प्लीज़ अपनी नॉलेज शेयर मत करो उनके साथ में। आप बस जब मिलते हो या जब बात करने का मौका मिलता है, उस मोमेंट को इन्जॉय करने पे ध्यान दो। कैसे मैक्सिमम इन्जॉयमेंट आप ले सकते हो उस प्रेजेंट मोमेंट में, ठीक है। फिर है डोंट मैनिपुलेट देम। मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए उनको, ठीक है। मैनिपुलेशन मतलब कि अलग अलग तरीक़ों से उनको अपने पास बुलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नेवर एवर डू दैट, ठीक है। बहाने बना के कभी मत कोशिश करो, नुकसान होगा, ठीक। साइकिल रिपीट होएगी, कोई फ़ायदा नहीं है। फिर है डोंट फोर्सफुली प्लान योर यूनियन। ज़बरदस्ती मत जाओ उनके पास में। अगर वो कह रहे हैं कि नहीं मिलना है मुझे, मतलब नहीं मिलना है। ज़बरदस्ती सामने जाके खड़े हो जाओगे, लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि बहुत बहुत पावरफुल है आप भी और वो भी, ठीक है। तो उस पावर का अगर सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, सिंपल। एटॉमिक बॉम्ब है दोनों। तो प्यार से आने चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आने चाहिए, साथ में प्यार से मिलके अलग हो जाने चाहिए। अगर होना है तो, नहीं होना है तो भी साथ में रहें तो प्यार से रहें। जैसे ही एनर्जीज ज़्यादा बिल्डअप होने लगे, अपने आप दूर हो जाओ। समझो इस चीज़ को, ये एनर्जी का खेल है सारा, ठीक है। नॉर्मल ह्यूमन बींग्स वाली बात नहीं है इसमें, सोलमेट्स वाली बात नहीं है इसमें। सब एनर्जी का खेल है। एनर्जी बैलेंस रहेगी तो आप मिलते रहोगे, बातचीत होती रहेगी। एनर्जी जैसे ही डिसबैलेंस होएगी वैसे ही ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो फोर्सफुली प्लान मत करो आपकी यूनियन, क्योंकि ना तो आपके हाथ में है ना उनके हाथ में है। यूनियन होना ना आपके हाथ में है ना उनके हाथ में। आपके हाथ में है कि आप अपने ऊपर काम करो, उनके हाथ में है कि वो उनके हिस्से का जो काम है, मिररिंग यू, वो करेंगे, ठीक है। और जो गलतियां अगर हो भी जाती हैं तो अपने आप को गिल्टी फील मत कराओ कि अरे मेरी वजह से हो गई। नहीं, कोई बात नहीं, हम गलती करके सीखने आए हैं। जैसे हो रहा है होने दो, खुश रहो बस। मेन पॉइंट इज कि खुश रहना है और प्यार बनना है, प्यार पे फोकस करना है, ठीक है। फिर है डोंट रेजिस्ट और डोंट इंसिस्ट, है ना। अगर कुछ होने जा रहा है आपके साथ में तो उसको रेजिस्ट मत करो। कोई चेंज हो रहा है ना, तो रेजिस्ट मत करो और पुश मत करो किसी चीज़ को कि ये जल्दी हो जानी चाहिए। इंसिस्ट मत करो कि नहीं ऐसे ही होना चाहिए, ये काम ऐसे ही होना चाहिए, नहीं, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं दूंगी कि चलो अभी याद नहीं आ रहा, दूसरे किसी वीडियो में दे दूँगी, ठीक है। तो ये था ट्विन फ्लेम्स के बारे में बहुत कुछ। अभी मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत गर्मी लग रही है। अगले वीडियो में आप प्लीज़ क्वेश्चन करेंगे तो मेरे लिए आसान हो जाता है वीडियो बनाना, वरना इतना है कि किस पे बनाऊँ, इतने सारे टॉपिक्स हैं तो उसी में उलझा रहता है दिमाग, किस पे बनाऊँ, क्या करूँ क्या नहीं। ये सारे जो मैंने आज बताए, ये क्वेश्चन किया था किसी ने मुझे मेल पे, तो उसका जवाब है, प्लस सभी के लिए है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सभी के पास होते हैं, तो आंसर दे दिया। क्वेश्चन करोगे तो बहुत आसान है मेरे लिए आंसर करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय।